हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2026 की प्रेडिक्शन। सो कैसा रहने वाला है ये पूरा साल आप सबके लिए, देखते हैं। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आप लोग को हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो स्कॉर्पियो, आप लोग का साल आ रहा है, दैट इज़ द सूर्य का साल। तो देखेंगे कि टैरो से भी देखेंगे एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स लाएगा और क्या नहीं। बने रही है और इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके हेल्थ से। स्कॉर्पियो 2026, तो देखिए ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा वीक रहने वाला है 2026 आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ में। थोड़ा सा डाइट, लाइफस्टाइल, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हुई दिखाई दे रही है। तो इट्स लाइक कि अगर आप अपने डाइट में कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं और लाइफस्टाइल आपकी ख़राब हो रही है, मतलब आप कभी भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कोई टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम को लेकर इश्यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको अपने टाइम को मेंटेन करने की ज़रूरत है। मतलब यू हैव टू मेंटेन योर टाइम। अगर कोई भी तरह की आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफस्टाइल को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये साल आपको कड़ी मेहनत कराएगा ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो थोड़ा सा डाइट एंड हल्का फुल्का एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखो, शनि आपके 5th हाउस में रहेंगे पूरे साल में, जिसका मतलब है कि स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज़ आपको होते थे वो तो अभी भी आपको परेशानी करेगा। 2026 में भी आपकी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। राहु आपके 4थे घर में रहेगा टिल 5 दिसंबर, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ट या चेस्ट या लंग्स एंड मेंटल स्ट्रेस आपको परेशानी दे सकता है। हार्ट से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बना रहेगा 2026 में, जो थोड़ा आपको परेशानी देगा। अब हम देखते हैं कि जुपिटर आपके 8th हाउस में है 2 जून तक, जो थोड़ा सा वीक माना जाता है जुपिटर की प्लेसमेंट, लेकिन 2 जून के बाद हट जाएगी तो 8th हाउस से। तो जुपिटर अगर 8th हाउस में आपका है कहीं पे भी, अगर अपने अपने चार्ट्स भी आप लोग देख लीजिएगा, तो तब भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा अपने हेल्थ को लेकर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वीक माना जाता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जुपिटर आपके 9th हाउस में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु अपने ही घर में आ जाएगा, एक्सीलेंट फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो 5th हाउस को भी कहीं ना कहीं ये देखेगा। 31 अक्टूबर के बाद आपका हेल्थ थोड़ा सा एवरेज रिजल्ट्स देगा, मतलब उतना बेहतर तो नहीं होगा, बट हाँ, जो मैंने जुपिटर की प्लेसमेंट्स बताई है 9th हाउस है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट लेकिन आफ्टर 31 थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जुपिटर 5 महीने थोड़ा वीक है, 5 महीने थोड़ा अच्छा है, 2 महीने एवरेज रिजल्ट्स हेल्थ वाइज देगा। बट बी अलर्ट, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि जनवरी एंड फरवरी के आसपास, बिकॉज शनि और राहु का आपको अफेक्ट देखने को मिल सकता है स्कॉर्पियो। तो वो थोड़ा सा आपको, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, ड्राइव बहुत केयरफुली आपको करना है ये पूरे साल में, ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज है। एंड जो पीरियड्स आपके लिए अच्छे नहीं है, अनफेवरेबल है, वो है 23 फरवरी टू 2 अप्रैल 2026 एंड 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक 2026 आपके लिए इतना अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस टाइम में आप देखोगे कि आपके हार्ट, आपके वेस्ट, स्पेशली आपके हार्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें थोड़ा सा अटेंशन मांगेगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ है या हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल आपको होने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा, ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। ओके, अब मैं
आपकी देखूंगी एजुकेशन वाइज जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, सो जो लोग स्टूडेंट्स हैं मैं बोलूँगी कि आप लोग के लिए रिमेनिंग बहुत ही एवरेज रहेगा स्टडी वाइज में। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है स्टूडेंट्स को। राहु आपके चौथे घर में है जो थोड़ा सा ना आपको आपका ध्यान थोड़ा भटक सकता है अगर स्टडीज़ में फोकस आपका नहीं रहेगा। तो इस टाइम में क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा राइट हैंड साइड में, अगर आप इसको पहनोगे विथ ईवल आइज इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। क्लियर क्वार्ट्ज ज़रूर पहनिए बिकॉज क्लियर क्वार्ट्ज से आपका फोकस बना रहता है और जिस तरीके के राहु की प्लेसमेंट है चौथे घर में उस हिसाब से आपका ध्यान सोशल मीडिया या इधर उधर थोड़ा भटक सकता है। तो कंसंट्रेशन लेवल स्टडीज़ में इतने नहीं होंगे तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि आपके 5वें हाउस में है जो कि थोड़ा सा आपको बोल रहा है कि जो भी काम आप करोगे, जो भी काम आप करना चाहते हो वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, उस तरीके का रिजल्ट्स नहीं देगा जैसे आप चाहते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि अभी तुरंत ही सब चीज़ें हो जाए, मैंने कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट किया या मैंने अभी एक एग्ज़ाम दिया है तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर दूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए मैं पहले से ही बोलूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग रह सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि शनि की मौजूदगी 5th हाउस में आपके स्टडीज़ में अफेक्ट डालेगा। लेकिन शनि क्या करता है, आप एक चीज़ सब अगर आप लोग प्लैनेट्स को समझ जाएंगे तो शनि जी आपको ये बताते हैं कि कोई शॉर्टकट्स आपको नहीं अपनाना है। तो कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होगा कि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ किसी से मांग लेता हूँ या फिर ये कम लिखा है अभी उतना पूरा लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे यहाँ से उठा लेते हैं एआई के थ्रू, ये सब नहीं चलेगा। कुछ जगह पे आप हेल्प लो बट पूरा ही शॉर्टकट मार रहे हो वो नहीं शनि होने देगा। तो थोड़ा सा उस वे में मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी बिकॉज बिना मेहनत के तो आज की डेट में कुछ मिलता भी नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करिए बट ये मत भूलिए कि हर चीज़ ही स्मार्ट होगा, कुछ कुछ मेहनत आपको अपने से करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि 2 जून तक जुपिटर आपके 8th है जो कि रिसर्च वर्क में, अगर स्टूडेंट्स आप लोग एनालिटिक्स वर्क में हो, रिसर्च वर्क में हो या कुछ हिस्ट्री रिलेटेड कुछ चीज़ें आप कुछ स्टडीज़ कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज जुपिटर का 8th हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, स्टडी रिलेटेड रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी दिख रही है यहाँ पे। देन कम्स दैट 2 जून से लेकर 31 मैंने बता दिया इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज हाँ 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा स्टूडेंट्स के लिए। और आफ्टर 31 अक्टूबर देखा जाए तो आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो ऑल ऑफ अ सडन। मे बी बहुत टाइम से सोच रहे होगे कुछ पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाया जाए, डेफिनेटली आप वो करने वाले हो। मरकरी सपोर्ट करेगा इस पूरे साल में आपको, मरकरी यानी कि बुध आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, लॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बहुत दिमाग का आपका बहुत तेज़ होने वाला है, बहुत फास्ट चलेगा चीज़ें, तो जिस वजह से आपको बहुत गेन्स प्रॉफिट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाली 2 प्लैनेट है जो डिस्टर्ब करेंगे एजुकेशन फील्ड में, अदरवाइज आपका अच्छा दिख रहा है। ओके, एक चीज़ आपको मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स, आप लोग अगर कंसिस्टेंस रहोगे अपनी पढ़ाई में, अगर आप पढ़ाई पूरी तरह से शिद्दत के साथ फोकस के साथ करोगे इस पूरे साल में तो आपके बल्ले बल्ले हैं। लेकिन अगर आपने अपनी जहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी छोड़ी या लेज़ी हो गए या डिले किया या शॉर्टकट्स मेथड अपनाया तो आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं या अपना खुद का जिनका काम है उन लोगों के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, एक बार हम लोग वो देखते हैं। देखिए ये ईयर आपके लिए पॉजिटिव तो है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है बट लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो मैं सेम चीज़ आपको बोलूँगी, कंसिस्टेंसी अगर आप बरकरार रखोगे स्कॉर्पियो बिजनेस में तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। इस साल में आप ना कुछ बहुत अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप उनको मिस कर जाओगे।
और वो इसलिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, राहु की प्लेसमेंट भी यहाँ पे बहुत आपको परेशान करेगी, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु ओवर थिंकिंग करता है, राहु कंफ्यूज कर देता है, राहु डर पैदा कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बार बार ये लगेगा कि यार इनसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आप रिपीटेडली सोचते रहोगे, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है स्कॉर्पियो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं हो, उस चीज़ को बिजनेस में प्लीज़ मत दोहराइए, ठीक है। किसी की हेल्प लीजिए, कंसल्टेंट लीजिए, या फिर कोई आपको गलत गाइडेंस भी दे सकता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। स्पेशली बिजनेस कर रहे हो तो कोई पर्सन आपको गलत गाइडेंस भी दे सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई आपको गलत गाइडेंस ना दे। देन आपको कोई भी रिस्क बिजनेस में नहीं लेना है। अगर आप बहुत टाइम से कोई रिस्क ले रहे हो तो अभी थोड़ा सा संभलने की बात है कि रिस्क मत लीजिए अपने बिजनेस में। जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव डील से आपको दूर रखेगा। मरकरी का ट्रांजिट भी आपको डिसेंटली सपोर्ट दे रहा है। मैं ये बोलूँगी कि प्रॉफिट की अगर बात करोगे, प्रॉफिट आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, बहुत ग्रेट तो नहीं रहेगा बट सेटिस्फैक्ट्री रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा आपके करियर का और बिजनेस का एक टैरो रीडिंग भी करेंगे यहाँ पे। स्कॉर्पियोस के लिए क्या एनर्जीज है 2026। 2026 रिवॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो यस, बहुत बड़ा कुछ रिवॉर्ड आपको बिजनेस में मिलेगा। मे बी आपको कुछ आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके करियर में बोलो, बिजनेस में बोलो, कुछ आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई किसी कम्युनिटी के साथ आप अटैच्ड हो सकते हो, स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी हो सकती है। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा अगले साल में। सो शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। तो जहाँ पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इस साल 2026 में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई कम्युनिकेशन यानी कि कोई प्रेजेंटेशन अगर देना है तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस होंगे बहुत सारी करियर के। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू। आपको बस अपने आप में डाउट नहीं करना है, क्योंकि डाउट आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। डाउट आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी चीज़ों पे भरोसा रखिए, डाउट पैदा मत करिएगा। बढ़ते आगे आपके करियर में, करियर जॉब, जो लोग करियर एंड जॉब में हैं उन लोगों के लिए ये साल मिक्स्ड रिजल्ट्स लेके आएगा। देखो, थोड़ा सा मैं बोलूँगी आपका ना काम में फोकस नहीं बैठेगा 2026 में। तो क्लियर कॉर्ड ज़रूर पहनिएगा फोकस के लिए। क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है क्लियर कॉर्ड्स का, और आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन से दूर करता है। तो प्लीज़ आप काम में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ये साल। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है घर की जो टेंशन है ना, वो ऑफिस में मत लेके आइए। मतलब घर की जो बात है वो घर पे रहने तो ज़्यादा बेटर है। घर की चीज़ घर में रहती है तो बहुत अच्छी लगती है, बट लेकिन वो कार्य क्षेत्र में आने लग जाती है, काम में बाधाएं आ लाती है, तब प्रॉब्लम दे सकता है। तो घर की जो टेंशन है वो घर में रहने दीजिए, ऑफिस में मत लाइए। लोग आपसे बुरा भी मान सकते हैं कि आप घर की टेंशन को ऑफिस में बोल रहे हैं। एंड अवॉइड नेगेटिव गॉसिपिंग कॉलीग्स। थोड़ा सा बोलूँगी कि लोगों के साथ गॉसिप मत करिए, अपने कलीग्स के साथ कोई गॉसिप में आपको नहीं पड़ना है। बिकॉज हो सकता है कि आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कलीग आपके लिए बहुत अच्छा है, बट लेकिन कुछ गॉसिप हो सकती हैं आपको लेकर भी कि आप गॉसिप करते हो। तो गॉसिप से आपको दूर रहना है। केतु आपके 10th में है, जो कि आपकी थोड़ी सी रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस। तो अगर जहाँ पे आपने अपनी केयरलेस मिस्टेक्स करी तो आपकी रेपो ख़राब होगी कि यार ये सिली मिस्टेक्स है। जैसे मैनेजर्स बोल देते हैं कि आपके सिली मिस्टेक्स हैं, आपके ये अभी भी चलेगा। अगले साल 2026 में ये आपकी सिली मिस्टेक, छोटे छोटे अगर कुछ भी होगी तो आपको एक्सपोज किया जाएगा। तो वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो सकती हैं स्कॉर्पियो। देन आपको मैं बोलूँगी कि
अदरवाइज़ जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर की मौजूदगी आपको सपोर्ट कर रही है। जो अच्छा पीरियड है, जो डेट्स मैं बता रही हूँ वो है 16 जनवरी से लेके 23 फरवरी आपके लिए अच्छा है, 11 मई से लेके 21 जून आपके लिए अच्छा है। जो थोड़ा सा चैलेंजिंग मंथ है वो है कि 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल 2026 और 18 सितंबर से लेके 12 नवंबर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। और आफ्टर 12 नवंबर अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विद सीनियर्स, सीनियर्स के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है 12 नवंबर के बाद, क्योंकि वहाँ पे ग्रह दोष, वहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशंस इतने आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे टी लीफ थोड़ा सा देख लेते हैं, करियर वाइज में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस है क्या। ओके, आपके लिए है द लायन, टाइम टू एक्ट। तो आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अभी भी थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हो और उसके लिए आप सही एक्शन नहीं ले पा रहे हो स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक्शन लेने का ज़रूरत है। अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज़ एक्शन लीजिए। सेकेंडली, हैट, यू विल बी प्लेड अ डिफरेंट रोल। आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, जो आप जिसके लायक हो आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। नाउ कम्स आपका फाइनेंशियली कैसा रहेगा। देखो फाइनेंशियली ये एवरेज से भी थोड़ा सा ऊपर बोलूँगी, थोड़ा बेटर बोलूँगी। इनकम आपका मॉडरेट रह रहा है, बिजनेस वाइज में, जॉब वाइज में। जुपिटर आपके 8वें घर में है जो 2 जून तक रहेंगे, तो इसलिए वो 2nd हाउस को थोड़ा सा एस्पेक्ट करते हैं। कुछ बेनिफिट्स, लाभ हो सकते हैं आपको, बट लेकिन 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपके लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस के कार्ड्स आए हैं, यानी कि फाइनेंशियल जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत इन डेट्स में आप देख सकते हो। और आफ्टर 31 अक्टूबर थोड़ा सा मेहनत करने पे ही बात आएगी, बढ़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती है। मरकरी आपको, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये पूरे साल में मरकरी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। देखो एक चीज़ है, मेहनत हमें करना पड़ेगा, मेहनत का फल मीठा होता है। तो जहाँ पे आपने शॉर्टकट्स इस साल में सोचा करोगे वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको जो है अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। शॉर्टकट्स जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। ओके, अब आते हैं आपके लव लाइफ में। लव लाइफ में जनवरी से लेके 2 जून तक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, बट 2 जून से 31 अक्टूबर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आने वाले दिनों के लिए भी ऐसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि आपका जो प्यार है वो प्योरिटी पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है। और जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, मैरिड स्कॉर्पियोज के लिए बोलूँगी गुड ईयर फॉर दोज वांटिंग टू मैरी। अगर शादी के लिए अच्छा योग है, अच्छा ईयर है 2026। तो जनवरी से लेकर 2 जून तक थोड़ा सा वीक रहेगा प्रपोजल वाइज, बट लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर गुरु यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं। और आफ्टर 31 अक्टूबर थोड़ा सा ओके जाएगा। मैरिड लाइफ में वीनस आपको सपोर्ट करेगा पूरे साल में। तो मैरिड, ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा। खाली ये बोलूँगी कि राहु 4th हाउस में, सैटर्न 5th हाउस में, थोड़ा सा मूड अचानक से पार्टनर का मूड चेंज होना, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होना, ये हो सकते हैं, बट कोई बड़ा धमाका मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इमोशनली थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है 7th पे, तो ये आप देख सकते हो कि पार्टनर थोड़े इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं आपसे, या फिर आप खुद भी पार्टनर से इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हो। लेकिन जुपिटर की प्रेजेंस आपके अंदर एक हार्मनी पैदा करेगी, प्रॉब्लम्स को हटाएगी, मैरिज को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ओके, तो अगर मैरिज में बैलेंस नहीं था, मैरिज में बैलेंस का क्या मतलब होता है कि आपके पार्टनर कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोच रहे हो। देखिए वो तो सब लोग डिफरेंट ही होते हैं, बट लेकिन काम में ज़्यादा पार्टनर मग्न होते हैं, आपको टाइम कम देते हैं, तो ये बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके मैरिज लाइफ में। ये जुपिटर कराएगा। फैमिली रिलेशंस एंड लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ जनरली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है 2026 में।
थोड़ा सा शनि का एस्पेक्ट आपको छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व हो जाएगी। जुपिटर की प्रेजेंस की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप देखोगे कि ये साल 2026 फैमिली रिलेशंस वाइज बहुत अच्छा साल है आपके लिए। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर रहेगा आपके लिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा बोलूँगी कि राहु की प्लेसमेंट 4th हाउस में 5 दिसंबर तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके बाद राहु हट जाएगा। और जुपिटर थोड़ा सा आपको कुछ कुछ जगह पे चैलेंजेस देगा, बट नॉट इन अ वेरी मेजर वे। कोई मेजर टेंशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो सॉल्व हो सकती है। प्रॉपर्टी, होम एंड व्हीकल के लिए कैसा रहेगा? प्रॉपर्टी रिलेटेड रिजल्ट्स में देख रही हूँ थोड़ा सा 2026 वीक रह सकता है, क्योंकि शनि आपके चौथे घर में है एंड शनि आपके 4th लॉर्ड एंड 5th में है, जो कि चैलेंजेस लाएगा लैंड प्रॉपर्टी मैटर्स, होम सिचुएशंस को लेकर। और राहु केतु एक्सेस करता है आपके 4th हाउस में, जो कि थोड़े से रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ला सकता है। तो की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सेफ, बस डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। और थोड़े से ना मैं देख रही हूँ कि आपके जो पड़ोसी हैं, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं कहीं पे भी, थोड़े से एग्रेसिव लोग आपके आसपास आ सकते हैं, अचानक से लड़ाई कर रहे हैं, आप तुमने मेरा यहाँ क्यों रखा, ये कूड़ा आपका है, ये फलाना चमकाना, वो चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा बोलूँगी डॉक्यूमेंटेशन सही रखिएगा कहीं पे भी आप रहते हैं तो ओके। अगर गाड़ी की बात करें तो ये साल गाड़ी ख़रीदने के लिए बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। सो हो सके तो किसी अच्छे एक्सपर्ट पर्सन से प्लीज़ बात करिए गाड़ी ख़रीदने से पहले, बिकॉज़ ऐसा अगेन डॉक्यूमेंटेशन प्लीज़ चेक करिए। अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो चेक करिए। आपके लिए कौन से बेस्ट डेट्स रहेंगे स्कॉर्पियो, एक बार देख लेते हैं, या कौन से बेस्ट डेट्स हैं, उसमें कुछ इवेंट आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग करेंगे। ओके, सो 9, 18, 27 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और एनी टाइम योर एफर्ट्स कैन बी सक्सेसफुल, डोंट स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, कभी भी आपका एफर्ट्स काम कर सकता है, कभी भी आपके एफर्ट्स आपके साथ हो सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने मेहनत इतना था कि मुझे करना है और बाकी मेहनत नहीं करना है। अब हम कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और मैं अलग से नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी। तो इसमें खाली हम ओवरऑल एक रीडिंग देख रहे हैं लव लाइफ के बारे में आपके, मतलब जनरली, नॉट लव लाइफ। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 2026 स्कॉर्पियो के लिए 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर। ओके, घबराना नहीं कि यहाँ पे टावर आ गया है। ये टावर आपको ये बोल रहा है आपके मैरिड लाइफ में, या कोई ऐसा बोझ आप अगर अपने साथ लेके घूम रहे हो, उस बोझ को आपको निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे नाइट ऑफ कप्स के बारे में। तो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस में हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो एक ही तरफा के हो रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को शेयर कीजिए अपने इमोशंस, या अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने दबा के रखी है, जो अभी भी आप शेयर नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 1 सेकेंड। सो आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें अगर आपने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, लाइक कुछ इमोशंस, तो आपको शेयर करना चाहिए, बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे चैलेंजेस दिखाई दे रहा है 2026 में कि आपके कोई पास्ट चीज़ों को लेकर आप खुश नहीं हो बहुत ज़्यादा। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई स्विच ऑफ जॉब चाहते हो, यू वांट समथिंग, आप अपने करियर फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो बार बार मैं यही बोलूँगी
कि अपनी मेहनत जारी रखिए, बिकॉज़ डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है थोड़ा सा, कि आप मेहनत की तरफ फोकस नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट पहले ही पकड़ लोगे, तो थोड़ा सा आपको you have to take care of that. Then we have the 6 of Pentacles. तो 6 of Pentacles हमें ये बोल रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना है यहाँ पे, करियर फील्ड में, आपके फंड्स में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर में यू आर गोइंग टू रिसीव सम गिफ्ट्स। तो वो गिफ्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि मे बी जो आपको बोझ था आपके लाइफ का वो सॉल्व हो सकता है। कोई बहुत बड़ा बोझ आपके अंदर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा हैवीनेस सा फील होगा, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बैक में कोई पेन हो सकता है, बैक से, स्पाइन से रिलेटेड, कुछ कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है, लाइक हैविंग एक्सेसिव ब्रेन प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, माइग्रेन अटैक्स। तो बट लेकिन आप स्पिरिचुअल लेवल में आई थिंक यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्पिरिचुअलिटी वाइज एक होप बना हुआ है, और स्पिरिचुअलिटी ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ओके, सो टी लीफ से हम लोग अभी 10 मैसेजेस आपके देख लेते हैं, क्या क्या आपके पास आ रहा है 2026 में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए 2026 में, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करोगे। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो यहाँ पे कोई पर्सन है, पैरेट की तरह बिहेव करेंगे, दे विल गॉसिप अबाउट यू। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ गॉसिप हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। जितना ज़्यादा उन चीज़ों में डूब जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट कम्स विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। तो किसी तरीके का विश आपका पूरा हो सकता है, मे बी आप मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो सकती है। येस, इट इज़ पॉसिबल वेरी मच। तो प्लीज़ कीप मैनिफेस्टिंग। देन वी हैव यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे 2026 में, एंड आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। देन वी हैव दिस क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम। छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं, जिससे देखो प्रॉब्लम तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तभी हमें क्लाउडी चीज़ें लगती हैं। द मोमेंट हम अपने स्ट्रेस को निकालते हैं, चीज़ें हमारे हाथ में, तो ये चीज़ सोचिएगा ज़रूर। देन वी हैव द टी पॉट, और टी पॉट क्या है? डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो इफ़ यू आर अ वुमन स्कॉर्पियो, you can have very good relationship with a very nice friend of yours they can be a woman, another relationship in the sense like very good bond, friendship bond, like a cup of tea kind of, cup of coffee. अगर आप male Scorpio हो, then also you can have a very good bond with them. Then we have crib, birth or conception of a child or enterprises. There can be आई थिंक काफ़ी स्कॉर्पियोज़ के लिए नेक्स्ट ईयर बेबी कंसीव का भी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मे बी आप किसी एसोसिएट, ऐसा भी है कि आपका खुद का चाइल्ड हो सकता है, यू कैन बी प्रेग्नेंट, या फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर आप मेल स्कॉर्पियो देखते हैं, मुझे किसी ने कमेंट किया था मैम आप मेल फीमेल का अलग अलग बनाइए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं। सो आप लोग इसको, ये मिक्स्ड एनर्जीज होती हैं, तो मे बी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, या यू कैन हैव अ चाइल्ड। ओके, कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। कोई नेगेटिविटी आपके पास टच भी नहीं कर पाएगी आपको 2026 में। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आई थिंक आप बहुत डिवाइनली गिफ्टेड हो, इसलिए कुछ ब्लैक मैजिक्स वगैरह आपके ऊपर होते रहते हैं, बट यू विल बी प्रोटेक्टेड।
बाय दैट, ओके। बट मुझे वाकई में नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। आई डोंट सी अ चैलेंजिंग ईयर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स कि आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए नेक्स्ट ईयर, तो वो आपको टाल देना चाहिए। अदरवाइज आई सी दैट यू आर ग्रोइंग, और आपके अंदर एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी भी आएगी नेक्स्ट ईयर में। थोड़े से छोटे मोटे चैलेंजेस हैं बट आई एम श्योर कि आप इससे बाहर आ जाओगे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।